हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सेफ स्कोर के ऊपर लेके आऊंगी बच्चों। यानी कि आप लोगों के कैटेगरी वाइज कितना मिनिमम स्कोर आपको चाहिए होगा सीईटी के लिए कि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सको। तो फटाफट से लाइक करना बच्चों। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, क्योंकि आप लोगों की सीईटी की प्रेपरेशन में मैं पूरा साथ आप लोगों का देने वाली हूँ बच्चों। आपको जो भी हेल्प चाहिए, मतलब आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई लूंगी मैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और इस चीज़ की गारंटी देती हूँ बच्चों कि आप लोगों को एक अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है बच्चों। आप लोगों को इस चैनल के थ्रू पक्का अच्छी जगह एडमिशन होगा, इस चीज़ का मैं वादा कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिससे कि आप लोगों की सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और हम लोग हर वीडियो का एक लकी सब्सक्राइबर निकालते हैं बच्चों, जिसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देते हैं। तो अगर आपको भी वो बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आप लोगों के बोर्ड्स अभी अभी खत्म हुए हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सीईटी की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट नहीं करी थी, या फिर जिनके बोर्ड अच्छे नहीं गए थे और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीरो लेवल पे हैं। तो वो जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं और सीईटी में 99% कैसे ला सकते हैं। अगर वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं आता हो, वो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्या वो कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे बच्चों। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो बच्चों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली 99% ला सकते हो बच्चों। और ये मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने भी लास्ट 40-45 डेज में पढ़ा था और मैंने अपना 99% लाया था। मैंने 5 सालों से बच्चों को गाइड करा है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने 40 तो छोड़ो 30 दिन में उन्होंने क्रैक करा है सीईटी को, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अगर वो लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो बच्चों। इस चीज़ का मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हो सीईटी में। आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आई कैन डू इट लिखना है। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का मोटिवेटेड रहना जरूरी है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आई कैन डू इट कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करें। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्लास 12th का 80% आता है और क्लास 11th का 20% वेटेज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास 12th को उठाएंगे और उसमें भी हम लोग सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स, जिनमें से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं सीईटी के एग्जाम में, वो पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर कल आपका एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है कि हर एक चैप्टर में बताऊँगी कौन सा कितने वेटेज का है, कितने क्वेश्चन उसमें से आते हैं। अगर आप लोगों को वो चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में येस डालो। एक एक बच्चे का कॉमेंट काउंट करता है, मुझे पता लगेगा कि मैं इस टाइप का जो कंटेंट ला रही हूँ आपको चाहिए नहीं चाहिए बच्चों। तो प्लीज़ येस टाइप करना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है हाई वेटेज चैप्टर्स को फोकस करेंगे। अब सारे बच्चे करते क्या है, टेक्निक जो होती है उनकी पढ़ने की वो गलत होती है बच्चों। आप लोग क्या करते हो, फॉर सपोज मैंने बोला कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक निकालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक एक करके पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन उठाओगे कोई पब्लिकेशन वगैरह की, उसमें से सॉल्व करने लग जाओगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं, फिर रोने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता, ये गलत तरीका है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे तरीके से पढ़ना है जो कि सीईटी फोकस्ड हो बच्चों। यानी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए आपको नोट्स बनाने। सीईटी के लिए नोट्स आपके भगवान है बच्चों। नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और नोट्स में ऐसा नहीं है कि सब कुछ उतार लिया, नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन नहीं पढ़नी है बच्चों। अगर आप लोग पढ़ना भी चाहोगे तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ का मतलब आप कुछ समझोगे लेकिन एक्चुअली में कुछ और होगा। इसीलिए बच्चों क्रैश कोर्स लाई हूँ आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाए जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे बच्चों, और आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। इससे आपका पूरा चैप्टर ढंग से कवर होए। क्रैश कोर्स में सारे के सारे टीचर्स IITians और NITians है बच्चों। 10-10 सालों का एक्सपीरियंस है, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, उन्होंने खुद ने भी सीईटी क्रैक करा है, ठीक है। अब अगर ये टीचर्स आप लोगों को आपका हाथ पकड़ के पढ़ाएंगे तो कैसे स्कोर नहीं करोगे आप लोग, मुझे बताओ। जब आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, खुद के नोट्स बनाए, ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, कैसे आपका नहीं होगा सीईटी में सिलेक्शन, मुझे बताओ बच्चों। यही क्रैश कोर्स पढ़ के बच्चे CUET, VGTI, वालचंद, CUEP जैसे बढ़िया कॉलेजेस में गए हैं। तो आप क्यों नहीं जा सकते हो? तो इसीलिए बच्चों क्रैश कोर्स का इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे बहुत डिफिकल्टी आएगी, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है उतना। इसीलिए क्रैश कोर्स लाया बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती बच्चों कि ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
दूसरी बात ये समझो बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10-15 सालों के सॉल्व करने हैं। सीईटी पता है क्या करता है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता है, कभी कभार तो एज इट इज डाल देता है, कभी कभार थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देता है, कभी कभार थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करता है। 30% पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते गए धड़ाधड़ और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको लगा कि ट्रिकी है, ठीक है, जो कि आपको लगा कि आपको नहीं आ सकता था, इसमें कुछ नया लॉजिक है, कुछ नई चीज़ है, उसको अपने नोट्स में कॉपी करो, उसको अपने नोट्स में क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन लिखो। ये नोट्स क्यों बनवा रहे हो आपसे? जब लास्ट आप लोगों को जब रिवाइज करना होता है, हफ्ता रिवाइज करोगे, मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बताऊँगी कैसे करना है, लेकिन जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये आपके पास होगा ना बच्चों, तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, न्यूमेरिकल्स, उनके पीछे का लॉजिक, सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। आपको 10 बुक्स को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बुक होगी आपके पास जो कि आपकी ब्रह्मास्त्र होगी, ठीक है। ये होता है पावर ऑफ नोट्स, ठीक है। नोट्स में थ्योरी प्लस आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, वो उसके अंदर डालोगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपकी सीईटी से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पे आएगा बच्चों। आपको मुझसे बात भी करनी हो तो भी आप ग्रुप पे ज्वाइन होकर बात कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, व्हाट्सएप ग्रुप को पक्का ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों को ये समझो कि सीईटी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, टाइम बेस्ड एग्जाम है। तो आप लोगों की स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए। स्पीड कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चों रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, थोड़े क्वेश्चंस करने, ठीक है। क्रैश कोर्स के थ्रू आपका ये आराम से हो जाएगा। और एक चीज़ समझो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप आज के आज सॉल्व करने बैठोगे तो आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी है, रोज 10-10 घंटा पढ़ो बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे उतना कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना, आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन आपको 30% पेपर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। प्लस आपको एग्जाम एनवायरनमेंट की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम एनवायरनमेंट का एक आपको एहसास होना चाहिए, और इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है बच्चों? मॉक टेस्ट क्यों हर एक बच्चे को लगाना है? जो बच्चा सीईटी नहीं क्रैक करता ना, उसने 100% मॉक टेस्ट नहीं लगाई होती, और जो बच्चा आज CUET में बैठा है ना, उसने मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होती है। क्यों मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको टाइम एनवायरनमेंट, एक आपको प्रेशर एनवायरनमेंट में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, वो सिखाता है मॉक टेस्ट। प्लस हमारी जो मॉक टेस्ट है उनसे 50-60% पेपर आपका एज इट इज आ जाता है बच्चों। क्यों आता है? क्योंकि बच्चों हम लोग हमारी मॉक टेस्ट में कर्नाटका सीईटी, वेस्ट बंगाल जेईई, गुजरात सीईटी से क्वेश्चंस डालते हैं, क्योंकि आपके जो महाराष्ट्र सीईटी है वो यहाँ से क्वेश्चंस भी डालते हैं, कभी कभी एज इट इज, कभी कभी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालते हैं, हम आपके बाकी पब्लिकेशंस के डालते हैं, और जो खुद के बना के क्वेश्चंस डालते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं बच्चों। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से पेपर आता है। अगर इतने सारे टाइप के आप वेराइटी प्रैक्टिस करते हो, 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 3000 सोल्यूशंस आप लोगों को मिलेंगे, सोल्यूशंस देखोगे बार बार, तो भी आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंस होती है मॉक टेस्ट की, ये पावर होता है मॉक टेस्ट का बच्चों। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट की लिंक दी है बच्चों। सीईटी की प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं होता है। सीईटी की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए, राइट चैप्टर्स आप लोगों ने चूज करे होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, टाइम से स्पीड से सॉल्व करना आना चाहिए, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस इतना ही है बच्चों। अब अगर आपके दिमाग में आता है कि फिजिक्स कैसे करें दीदी, केमिस्ट्री कैसे करें, नहीं होता, ठीक है, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते, या मैथ्स का इंटीग्रेशन का सीईटी में कैसे करेंगे, बोर्ड्स में तो ऐसे ही नंबर मिल गए थे दीदी कि हमने स्टेप्स लिख लिख के कर लिया था। तो बेटा यही है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे कि आप फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लो, आप लोगों को फिजिक्स के 1 लाइनर क्वेश्चंस ही आएंगे। तो यहाँ पे सीईटी के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और मैं एक काम करूँगी, मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। आज मैंने आप लोगों के लिए बस एक आपको बताने के लिए कि जीरो से हीरो कैसे बन सकते हो वीडियो बनाई है। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वो चाहिए होगा बच्चों, अगर आप यहाँ तक आए हो, मतलब आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो कॉमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ड डालना, मैं वो वीडियो भी ले आऊँगी बच्चों। जितना ज़्यादा आप लोग मुझे अप्रिशिएट करोगे, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको ज़रूरत है, मेरे को उतना लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है बच्चों, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को आज तक यहाँ तक लेकर आया है बच्चों, आगे भी लेकर आएगा, और मेरा सपोर्ट आप लोगों को सीईटी के थ्रू बेस्ट कॉलेज में लेकर जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी आराम से कर सकते हो बच्चों, क्योंकि आपके 45 डेज में हम लोग आराम से तीनों
तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि ऑन एवरेज आपको ये समझना होगा कि एक सब्जेक्ट को लिए आपके पास 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 15-20 दिन है ना, कर लेंगे, दीदी ने कहा है ना तो कर लेंगे बच्चों। प्रॉमिस है मेरा कि हमें आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई करवा के लूँगी बच्चों। हम लोग एवरीडे वीडियो लाएंगे बच्चों आप लोगों के लिए पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ कि एक हफ्ते में क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपके डे वाइज हफ्ते वाइज पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे बच्चों। और एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है बहुत हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना कि रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवाइज करते रहो, फ्री बैठे हो ना, रिवाइज करो अपनी बुक को, ठीक है। हफ्ते के एंड में जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको लेके बैठो बच्चों, संडे के संडे उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन जितना करोगे उतना आपको याद रहेगा, क्योंकि बच्चे नहीं बोलते कि हम भूल जाते हैं दीदी, पढ़ने का हम भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो बेटा, इसीलिए भूल जाते हो। तो रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो, समझा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।